परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह चाहता है और परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे कि अभी आपने सुना 12 महीने 13 पास्टर, ये है हाल विश्वासियों का। ठीक है, 12 महीने 13 पास्टर, ये है हाल विश्वासियों का। साल के महीने 12 होते हैं, लेकिन विश्वासी जो भाई बहन हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। आपके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है। साल के जो महीने हैं वो 12 होते हैं, लेकिन 12 महीने 13 पास्टर, ये है आज के विश्वासियों का हाल। मतलब साल के महीने तो 12 होते हैं, लेकिन विश्वासियों के 13 पास्टर होते हैं। और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। हर एक चर्च में, चाहे किसी का छोटा चर्च है, किसी का बड़ा चर्च है, परमेश्वर हर एक को पास्टर दिया है। और कलीसिया के भाई बहनों के लिए एक संदेश है, वो ये है कि अपने अपने चर्च में अपने अपने पास्टर के साथ वफादार रहे और प्रभु की महिमा में बने रहे। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने अगुओं का क्या करें, सम्मान करें, और जो कुछ भी वो परमेश्वर के वचन से बताएं, उनकी बातों को माने और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। बाइबल हमें परमेश्वर के वचन से वफादारी सिखाती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको वफादार होना है। अपने आप को हमने स्टैंड करना है। अपने आप को हम ऐसे स्टैंड करें कि हमारा एक ही विश्वास हो कि हमारा परमेश्वर जीवित है, और हमारा ये विश्वास हो कि जो कुछ मिलेगा मुझे अपने चर्च से मिलेगा। प्रियजनों, इधर उधर भागने से अगर आप सोचते हो कि उन्नति कर लोगे, मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा उन्नति करते हुए। लोगों को मैंने टूटते हुए देखा है, और मैंने खुद उनकी मैंने काउंसलिंग की, उनको समझाया। मैंने बहुत से लोगों को समझाया मैंने कि आपको भागने से कोई हल नहीं है। आपको अगर चर्च में डांट पड़ती है तो आप सोचो कि हम चर्च छोड़कर भाग जाएं, ये कोई हल नहीं होता है। आपके पास्टर जी आपके उन्नति के लिए अगर आपको डांट देते हैं, आपको कलीसिया में कुछ कह दिया, तो चर्च छोड़ने या भागने वाला ऐसे कोई हल नहीं होगा। आप बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है, और प्रभु के वचन में इस प्रकार से आपने सुना है और पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डांट को बुरा मानता है, नीति वचन की किताब में लिखा है कि जो डांट को बुरा मानता है वो क्या है, पशु के समान है। 12 अध्याय जब पढ़ेंगे नीति वचन 12 अध्याय, वहां क्या लिखा है, जो डांट को बुरा मानता है वो पशु के समान है। इसलिए प्रियजनों, 12 महीने 13 पास्टर वाला हाल नहीं होना चाहिए। आपका एक ही पास्टर है। जिस भी चर्च में आप जुड़े हो, जहां भी आप जाते हो, वहीं आपको जुड़े रहना चाहिए। आपकी उन्नति नहीं हो रही है, अपने पास्टर से बात करें। कहें, पास्टर जी मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ, पास्टर जी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे घर परिवार में आशीष नहीं आ रही है, मैं शारीरिक तौर से ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं तंदुरुस्त नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे ये बीमारी परेशान कर रही है, मेरे ख्यालात ठीक नहीं है, मेरे विचार ठीक नहीं है। अगर जो कुछ भी प्रॉब्लम है, अपने पास्टर से डिस्कस करें, अपने पास्टर से बात करें, 100% आप ठीक हो जाओगे। प्रॉब्लम यह है कि हम बात करते नहीं, 12 महीने 13 पास्टर पकड़ लेते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए प्रियजनों। बात तो करो कि पास्टर जी क्या कारण हो सकता है, ऐसी कौन सी मुझ में कमी है, ऐसे कौन सी मुझ में बुराई है जिससे मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं। प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर क्या करता है, आपको चंगा करता है। प्रभु अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करता है।
ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण आप बढ़ नहीं पा रहे हो? थोड़ा सा एक नजर अपने जीवन में झांक कर देखना, आपको अपनी कमियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। हम तो दोष लगाते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। पास्टर जी ने कुछ नहीं करना है। पास्टर जी किसी के ऊपर हाथ रखें या ना रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप अपने जीवन को ठीक करेंगे, पास्टर जी आपके ऊपर हाथ रखें या ना रखें, वो एक शब्द बोले, जा यीशु के नाम से तू चंगा हो गया है, आप चंगे हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि आपने अपने जीवन में उन गलतियों को पश्चाताप कर लिया। आपने मान लिया कि मैं वाकई यहां से क्या हूं, गलत हूं, और आप ठीक हो जाओगे। हम लोग अपने जीवन की कमी नहीं देखते हैं, अपने जीवन की बात को नहीं देखते, इसीलिए फिर हम परेशान हो जाते हैं। परिजनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जहां कहीं आपके जीवन में कमी नजर आती है, उन कमियों को दूर करें और जुड़े रहें। जहां आप जुड़े हैं, परमेश्वर आपको उठाएगा। ये नहीं कि मैं अच्छा प्रचार कर लेता हूं तो ठीक है, आप सोच भी नहीं, आप हमें हमारे पास का प्रचार ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। प्रचार परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन सबको अच्छा लगना चाहिए। लेकिन प्रियजनों, बात यह है कि प्रभु ने आपको एक अगुआ दिया है। उस अगुए के पास, उस अगुए के अधीनता में आपको रहना पड़ेगा, फिर जाकर आपकी उन्नति के लिए सब प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़कर देखते हैं। पढ़िए मेरे साथ में यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय और 9 वचन पढ़कर देखिए। यहाँ परमेश्वर का वचन आपको और हम सबको क्या सिखाता है। आपको बड़े ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनना है। पढ़िए जरा क्या लिखा है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सबसे पहली बात, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सब बोलेंगे, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अब आपका जो मन है, ये आपको क्या करता है, धोखा देता है। और आम शब्दों में बात कहा जाता है, बोला जाता है, मन जीते, हाँ जी बोले, मन जीते। आपको अपना मन जीतना है। और आप अपना मन कैसे जीत पाएंगे? जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करेंगे। उदाहरण के तौर पे, जब हम भजन संहिता की किताब 1 अध्याय पढ़ते हैं, वहां लिखा है, पापियों की मंडली में ना बैठो। धन्य है वे जो पापियों की मंडली में ना वो बैठता है और ना वो खड़ा होता है। क्या लिखा है? धन्य है वे जो पापियों के मार्ग में ना वो बैठेगा ना खड़ा होगा। उसको बताइए, पाप करने वालों का मार्ग है, इस मार्ग के ऊपर पापी लोग हैं, वो वहां बैठेगा, वहां खड़ा भी नहीं होगा। तो प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जो ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना वहां बैठेगा, वो उनके साथ संगति नहीं करेगा, है ना। लिखा कि नहीं लिखा? अब मान लो ये वचन आपने अपने जीवन से पूरा किया, आपने अपने जीवन से ये पूरा किया। आपको पता है कि जहां कहीं आप रहते हैं, वहां पाप करने वाले, गुनाह करने वाले लोग रहते हैं, अनाप शनाप बोलने वाले लोग रहते हैं, गाली गलौज करने वाले लोग रहते हैं। जहां कहीं भी आप रहते हो, तो आपने क्या किया? आप जब अपने घर से निकलते हैं, ऐसे लोग जब रास्ते में खड़े होते हैं, आप जाते हो, उस रास्ते से जाते हो, लेकिन आप वहां रुकते नहीं हो। आप उनके साथ हैं। हो सकता है कि आपने उनको नमस्ते आपको बुलाना पड़ता है, आपकी जान पहचान के हैं, जरूर बुलाएं, लेकिन खड़े ना वहां पर। निकल गए आप, अपने काम से काम रखा आपने। प्रभु आपके तरफ दृष्टि लगाए बैठे हैं। प्रभु आपको देख रहे हैं कि आप
पापियों के मार्ग में ना तो खड़े होते हैं ना बैठते हैं। ये वचन जब अपने जीवन से पूरा करते हो, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आ जाती है। पूरा करेंगे तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर, और जो पूरा नहीं करेगा वो नहीं आएगा फिर। अब आपको मैंने मन की बात की है, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि परमेश्वर क्या पढ़ी जरा दोबारा, यहाँ पर 9 वचन को दोबारा से पढ़ दीजिए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कई बार आपको ऐसा होगा कि ठीक है जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये जान पहचान के लोग हैं, जानने वाले हैं, अब इनके साथ आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, सबसे बढ़कर, हर मनुष्य से, हर वस्तु से बढ़कर हमें सबसे पहले अपने प्रभु की ओर देखना है। किसी के साथ हमारा कोई हमसे नाराज हो वो हो जाए, हमारी कोई जान पहचान छूटती है वो छूट जाए, रिश्तेदारी छूट जाए, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के मुताबिक बिल्कुल ठीक और फिट रखना है। तो क्या होगा? आप बचे रहेंगे। हालेलुया, आप बच जाएंगे। और प्रभु जब देखेगा कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगी। 12 महीने तेरा पास्टर, ये है हाल विश्वासियों का। क्या होता है? हम देखिए, अगर आप ये कहते हैं ना कि पास्टर जी प्रार्थना करेंगे आपका मन भटकना हट जाएगा। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। पास्टर जी प्रार्थना करेंगे आपका मन भटकना, कितनों को विश्वास है भाई? पास्टर जी प्रार्थना करेंगे आपका मन भटकना हट जाएगा, भटकना बंद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। अरे पास्टर जी तो प्रार्थना करेंगे ही, आप खुद ही अपना मन नहीं हटाना चाहते तो कैसे होगा? बोलो। जब तक आप खुद अपने जीवन में यह डिसीजन नहीं लेते कि मैंने अपने मन को भटकने नहीं देना है, तब तक प्रार्थना का भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। हालेलुया। मन तो सबके भटकते हैं। कौन है यहां पर जिसका मन नहीं भटकता? बताओ मुझे, है ना? उलट पुलट की बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता क्या आप लोगों का? जाता है। आपके अपने ऊपर है, ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप अपना मन भटकाना चाहते हो या नहीं। अगर आप कहेंगे पास्टर जी प्रार्थना करो, कुछ लोग नशा करने वाले आते हैं, वो कहेंगे कि भाई प्रार्थना करो मेरी नशा छूट जाए। जिस दिन वो डिसीजन लेगा ना कि मैं नशा को हाथ लगाना नहीं चाहता, चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है ना, या अफीम है, गांजा, कुछ भी है, वो अपने मन से चाहे कि प्रभु मैं इनको छोड़ना चाहता हूं। जिस दिन उसने अपने मन में डिसीजन लिया कि मैं छोड़ना चाहता हूं, उसी दिन जब प्रेयर होगी यीशु मसीह के नाम से, पूरी रीति से आपका नशा छूट जाएगा। ऐसे होते का परमेश्वर ऐसे काम करता है। इसलिए प्रियजनों, हमारे जीवन में चाहे कोई भी कमी हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक वो काम नहीं होगा। आप लोग अगर आप चंगे होना चाहते हो, है ना, क्या लिखा है बाइबल में? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे, हाँ जी बोलिए, तेरे विश्वास ने तुझे। प्रभु ने ये कहा कि मेरे विश्वास ने, हाँ जी, तेरे विश्वास ने, मतलब तूने सोचा कि मैं चंगा होना चाहता हूं, मुझे चंगाई मिल सकती है, लेकिन प्रभु तेरी कृपा से यही तो करना है आपको कि मैं अपनी बुरी आदतों से छूटना चाहता हूं। 12 महीने तेरा पास्टर का हाथ नहीं पकड़ना चाहता। एक जगह ना प्रभु तुम मुझ पर दया कर। जब आपके मन के अंदर ना ये बात सही ढंग से बैठ जाएगी, इसको आप सही ढंग से अपने जीवन में अपनाओगे, नहीं मुझे जो मिलना है मेरे चर्च से मिलना है, मैं जहां संगति करता हूं वहीं से मुझे आशीषों को प्राप्त करना है, वहीं से मेरे आत्मिक जीवन में उन्नति होगी, वहीं से मेरे लिए हर जरूरत की जो चीजें हैं वो मेरी पूरी होगी और हर प्रॉब्लम मेरी दूर होगी।
जब एक ऐसी चीजें हम लेते हैं, मुझे वफादार रहना है, मुझे ईमानदार रहना है, मुझे पूरा अपना ध्यान अपने चर्च और अपने पास्टर की तरफ रखना है, जिस दिन ये सब आपके मन में बैठ गया ना, सारी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। हमारा तो मन भटकता रहता है कि हमारा क्या होता है? मन भटकता रहता है। आपको क्या लगता है? प्रभु यीशु मसीह ने ये कहीं नहीं बाइबल में कहा? जो बाइबल पढ़ने वाले चर्च में बैठे हैं भाई बहन, या तो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। चलिए अभी हम यहाँ वापस लौटेंगे, मेरे साथ में एक वचन पढ़ लीजिए। आप पढ़िए मेरे साथ में मत्ती की किताब, उसका 18 अध्याय और 20 वचन पढ़िए। क्या लिखा है 18 के 20 में? क्या लिखा है जरा जल्दी से पढ़ दीजिए। क्या कहता परमेश्वर का वचन? हाँ जी, 18 अध्याय उसका 20 वचन को। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। कौन बोल रहा है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। जहाँ 2, बोलिए, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं यीशु मसीह के नाम से, वहां प्रभु उपस्थित होते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं? कहने में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। हम क्या करते हैं? है ना, एंजॉय करने की, है ना, मतलब हम ये देखते हैं कि कहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, जहां पर हजारों की भीड़ हो, है ना, जहां पर हजारों लोग इकट्ठे हो, वहां हम क्या करते हैं? भीड़ को देख के भागते हैं। भीड़ को देख के क्या करते हैं? भागते हैं हम लोग। प्रभु का वचन क्या बोलता है? ऐसा वाला वचन कहीं नहीं लिखा कि जहां पर 10,000 या 15,000 या 2,000 या 4,000 या 1,000 की भीड़ हो, वहां मैं इकट्ठा होता हूं। ऐसा नहीं लिखा है। लिखा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, और वो एक मन के हो, और वो पूरा परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाने वाले हो, मन से प्रार्थना करने वाले हो, मन से मुझे याद करने वाले हो, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। है ये नहीं लिखा है ना यहाँ पर? ये बात चेलों ने, यीशु मसीह के शब्द हैं ये। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। हालेलुया। आपकी समस्या भीड़ में नहीं हल होगी। अगर आप सोचते हो कि भीड़ में जाएंगे ना, भीड़ में जाएंगे, आराधना चलेगी और बढ़िया वहां पर स्तुति आराधना करवाई जाती है, परमेश्वर का काम वहां पर भी होता है प्रियजनों। पर मैं एक बात बता दूं, प्रभु आपको जब देखता है और परमेश्वर देखता है, भाई ये अपने चर्च के प्रति वफादार नहीं है, अपने पास्टर के प्रति वफादार नहीं है, आप वहां पर हीलिंग, आप चमत्कार, आपके जीवन की जो भी समस्या हो, आप जैसे गए हो वैसे वापस लौटोगे, कुछ नहीं होगा वहां पर। सैकड़ों लोगों को मैं मिल चुका हूं, इसलिए आज मैं ये बोल रहा हूं। सैकड़ों लोगों को मैं मिल चुका हूं जो अपने अपने चर्चों को छोड़कर गए बड़ी बड़ी भीड़ों में, लेकिन 4 महीने 6 महीने साल लगाया उन्होंने। एक दिन हरासमेंट होकर, परेशान होकर, दुखी होकर अपने घर में बैठ गए। और जब अपने घर में बैठे, कभी कभी रास्ते में कहीं ना कहीं आते जाते मुलाकात तो हो ही जाती है, कैसे चल रहा? नहीं, अब हम लोग चर्च नहीं जाते हैं। पता लगा चर्च नहीं जाते हैं। भाई क्यों नहीं जाते हो? जब ये बात सुनता हूं मेरे को तो बहुत तकलीफ हो जाती है। भाई चर्च जाते थे, क्यों नहीं जा रहे? क्या हो गया? मैं ऐसे मनुष्य के लिए पर स्पेशल टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, और एक दिन फिर बिना बताए उनके घरों में भी पहुंच जाता हूँ डायरेक्ट, और जाकर वहां पर मिलूंगा भी, क्या हुआ, क्यों चर्च नहीं जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। बड़े प्यार से उनसे बात जब पता चलता है, अच्छा कोई बात है, फिर उनको समझाया जाता है, फिर उनको परमेश्वर के वचन से बताते हैं कि आपकी गलती क्या है, क्या ऐसा हुआ आपके जीवन में। बहुत से लोगों ने वचन को पढ़कर एकदम से अपने जीवन में बदलाव किया और अपने अपने चर्च के साथ जुड़ गए, अपने पास्टर के साथ जुड़ गए। जैसे ही जुड़े, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आनी शुरू हो गई। ये मजाक की बात नहीं।
ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, सीखना पड़ेगा आप लोगों को। जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे, कृपया करके ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आप भी ये गलतियां करते हो सकता है कि आप भी ऐसा करते हो। प्रियजनों, अगर आप ऐसा करते हो, अपने आप को बदलें, अपने आप को चेंज करें, आप अपने आप को बदल लें। जितने बदलेंगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लिखा हुआ जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु जी ने कहा, यीशु मसीह जी ने कहा, मैं वहां पर उपस्थित होता हूं, मैं वहां उपस्थित होता हूं। आपको क्या करना चाहिए? वफादारी ले आनी है, अपने जीवन में वफादारी ले आनी। बहुत से लोग क्या होता है जानते हैं आजकल क्या हो रहा है? अरे मैं वहां गया था, वहां मैंने देखा, अरे बड़ी दुनिया थी, वहां बहुत लोग थे। बहन जी आप भी चलना मेरे साथ, भैया एक बार चल कर देखो, वहां पर जाओ, मैं नहीं रोकता किसी को भी, जाओ। लेकिन क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक चीज होगी, मनोरंजन। आप एंजॉय करने गए, एंजॉय जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि वफादारी आपके जीवन में नहीं होगी और बिना वफादारी के आप आशीष प्राप्त कर लोगे, ये कभी नहीं होगा। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने सैकड़ों लोगों को टूटते हुए, बिखरते हुए देखा, और बाद में यही बड़े बड़े चर्च के कोई भी वहां से ना तो वो पास्टर साहब और ना उनका एल्डर, ना ही कोई व्यक्ति आपको कोई सहयोग नहीं करेगा। टूट जाते हैं लोग, बिखर जाते हैं लोग। हमारे इलाके में ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ जिनको हमने संभाला है, बताया, समझाया। हमने बोला नहीं, आपकी गलती थी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप वापस अपने चर्च में जुड़े जहां भी थे आप। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। कईयों को दुख भी लगेगा मेरे शब्दों से। जिनको दुख लगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, अभी तो आपको दुख लगेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप समझेंगे, तब आपको ये लगेगा नहीं, जो कुछ वहां चर्च में बोला गया वो बिल्कुल सही था। प्रियजनों, अभी इन्हीं दिनों की एक घटना बताता हूं आपको। फिरोजपुर की घटना है। मुझे एक पास्टर जी मिले, मेरे मित्र हैं वो, और हम लोग बैठे आपस में बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि चर्च के कुछ लोग, मतलब उधर के हमारे इलाके फिरोजपुर के कुछ लोग थे, तो वो चर्च मतलब आते आते क्या हो गए, वो बड़ी भीड़ की तरफ जुड़ गए, है ना, बड़ी भीड़ में चले गए। जब वो बड़ी भीड़ में चले गए, हजारों लोग वहां इकट्ठे होते हैं। 6 महीने वो जाते रहे, और 6 महीने के बाद एक घटना उनके परिवार में घटी। उनके परिवार का एक व्यक्ति प्रभु के चरणों में चला गया, मतलब उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो अब उनको कब्रिस्तान में लेके जाने के लिए, डेड बॉडी को दफनाने के लिए पास्टर की जरूरत है। अब वहां जब पास्टर जी को उधर, जब वो लोकल पास्टर जो थे उनको बोला गया, और जो पास्टर जी वहां जिनके यहाँ जाते थे उनको भी बोला गया। उन्होंने कहा ऐसा है कि अब तो आप हमारे चर्च में नहीं आते हैं, तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी थी आपने 6 महीने पहले, तो जहां आप जाते थे आप वहीं जाइए, उनको बोलिए, वो करेंगे। तो सचमुच में उन्होंने जब ऐसा बोला तो वो लोग उनसे संपर्क किया, तो उस टीम के व्यक्तियों ने, जो वहां के मतलब जहां वो लोग जाते थे, तो उन्होंने बहुत मतलब इन्होंने फोन वगैरह किया, कोशिश की, तो वो व्यक्ति वहां पहुंचे नहीं, पहुंच ही नहीं पाए। और जानते हो क्या हुआ फिर? जब नहीं पहुंच पाए तो उनका बहुत मन टूटा, बहुत परेशान हो गए वो लोग कि जिनके घर में डेथ हुई है, एक तो डेथ होने के कारण एक परिवार का एक सदस्य जो चला गया है, और अब वहां के जो पास्टर जहां वो जाते थे वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं, और जिनके साथ वो लोग 4-5 सालों से जुड़े हुए थे, वो चर्च छोड़कर अब उनके एक बड़ी भीड़ देख ली तो भीड़ में घुस गए वो लोग।
अब ना वो सुन रहे ना वो सुन रहे, कहते भी मैं कैसे करूं बताइए, आप तो यहां से जा चुके थे, चले गए, हमने आपको समझाया भी था लेकिन आप नहीं समझे। आप बोले कि नहीं हम उधर ही जाएंगे, तो ठीक है आप बुलाइए फिर उनको। परिजनों शाम के 4-5 बजे तक बॉडी वहीं पर पड़ी रही, हल नहीं हो रहा है, हल नहीं हो पा रहा है। फिर क्या हुआ जानते हो? आंखों में आंसू, परेशान, क्या करें। फिर वही पास्टर जिनके साथ उन्होंने 5 साल गुजारे, संगति की, उसके मन में तरस आया, बोला कि देखो मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि आपको प्रभु ने हमारे साथ शुरू से जोड़ा था, आप क्यों भागे इधर? अब फिर जहां गए वो कहां है? फिर सिर्फ आपको एहसास कराना चाहते हैं कि परमेश्वर आप लोगों को ईमानदार और वफादार बनाया है परमेश्वर ने, और आपको उन वफादारी को अपने जीवन से दिखाना है और प्रभु के राह पर सही ढंग से चलना है। चलिए कोई बात नहीं, आखिर में वही पास्टर जो उनका पास्टर था और जहां से वो जुड़े थे, एंड में उन्होंने ही प्रार्थना के दौरान सब कुछ करके वो जो उनका अंतिम विदाई जो है वो की और उनको दफनाया गया, और सारा कार्यक्रम जो है वो प्रार्थना के द्वारा किया गया। कौन आया काम? वही पास्टर जहां वो पहले से जुड़े हुए थे। समझ आया उनको? उस दिन समझ आया। काफी लोग, आपको पता है कि दत्त के माहौल में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सबको समझ आया कि नहीं? उस दिन फिर और भी विश्वासियों को समझ आया, नहीं मुझे अपने पास्टर के साथ ही रहना है। जिसको हमने रात को 12 बजे फोन करते थे, पास्टर भागे भागे हमारे घर आ जाते थे, क्या हो गया, है ना? वही पुराना पास्टर 5 साल पहले वाला, उनको वो सब बातें याद आई और बाद में फिर उन्होंने ये बात बोली कि जी पास्टर, हमको ये हम महसूस करते हैं और मानते हैं, हम जानते हैं कि हमने आपको रात को 12 बजे बुलाया, आप हमारे घरों में रात को 12 बजे भी आए, हमने जब जब भी आपको फोन किया, आधी रात को भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, हम फोन करते थे, आप हमारा फोन उठाते थे, है ना? हम उन बातों को भूल गए, बड़ी भीड़ को देखकर उधर घुस गए हम, ये गलती हुई हमसे। उन्होंने महसूस किया, माना इस बात को, और जानते हो अब पिछले 6 महीने से, 6 महीने पहले की घटना है और ये 6 महीने हो गए, अब वो लोग पूरी ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। जो आशीषों को खो दिया था इन्होंने, दोबारा से वो आशीषें यीशु मसीह ने उनके लिए रिलीज कर दिया। ईमानदारी, वफादारी आपके जीवन में परमेश्वर पसंद करता है। अगर ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है, आप अपने चर्च के प्रति वफादार नहीं हो, अपने पास्टर के प्रति वफादार नहीं हो, कुछ नहीं कर पाओगे आप। हालेलुया, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। चलिए हम वापस चलते हैं। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और लिखा हुआ वहां पर कि उसमें असह्य रोग लगे हैं। इसलिए मन की बात मत सुनो, अपने मनोरंजन के लिए इधर उधर भागो मत, अपने चर्च में जुड़े रहो, अपने पास्टर के साथ जुड़े रहो, और वही रहो जहां परमेश्वर ने आपको छोड़ा है। प्रियजनों, मैं हमेशा कहता हूं आपको, है ना, मैं यहाँ पर कोई मतलब बहुत बड़ी भीड़ नहीं इकट्ठा करना चाहता, है ना। मुझे वही लोग चाहिए जो प्रभु के साथ ईमानदार हो, और वो सिर्फ प्रभु की महिमा करे और परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, और सिर्फ उसी की इच्छा पूरी करने वाले लोग चाहिए। यही आपके जीवन में होना चाहिए। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। उसमें असह्य रोग लगा है। आपके मनों में असह्य रोग लगा है। जो भागते हैं, जो डोलते हैं, जो अपने चर्च के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने पास्टर के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने पास्टर के साथ वफादार नहीं है, उनमें क्या लगा हुआ है? आप बोलेंगे क्या लगा हुआ है? बोलिए क्या लगा हुआ है? असह्य रोग। असह्य का मतलब क्या होता है? है नहीं? क्या नहीं होता, है ना? असह्य रोग, असह्य रोग लगा हुआ है। और ये रोग कौन खत्म करेगा? हाँ जी, अब इस रोग के लिए कहें, प्रभु यीशु तेरे लहू के द्वारा ये हमारे मन का जो रोग है खत्म है। ये ऐसे खत्म होगा? वो कोई बीमारी है क्या?
कौन खत्म करेगा? आपको करना पड़ेगा खत्म, ये है ना? आपको समझना पड़ेगा ना, है या नहीं? आपको समझना पड़ेगा। असह्य रोग लगा है, इस रोग को खत्म कर। अगर आप सोचे कि पास्टर जी प्रार्थना करें, पता नहीं मेरा मन नहीं, ऐसा नहीं है प्रियजनों। आपको टिकाना पड़ेगा, आपको अपने आप ठीक करना पड़ेगा। मत देखो इधर उधर, मत भागो प्रियजनों। भागोगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, है ना? ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, आज नहीं तो कल, है ना? क्या फायदा बाद में परेशान होकर फिर मतलब वहीं पर आएंगे, क्या फायदा होगा? इसलिए अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो, तो बैठिए ना अपने पास्टर के साथ, बात करें, आपको पता लगेगा। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता। हाँ, मैं यहोवा मन की खोजता। हाँ जी, कौन? परमेश्वर तो आपके मन को खोज रहा है ना? मैं यहोवा हूं और मैं मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। और मैं हृदय को। जब परमेश्वर आपके मन को खोज रहा है और जब जांचता है तो क्या देखता है? आप बोलेंगे क्या देख रहा है? ईमानदारी नहीं देख रहा है, वफादारी नहीं है, प्रभु के साथ आप ईमानदार नहीं है, आप वफादार नहीं है, ये परमेश्वर देखते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है परमेश्वर बड़ा खुश होता है क्या? नहीं, परमेश्वर खुश नहीं होता प्रियजन। इसलिए आपको अपने आप बदलना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। अपना मन, अपना दिल, अपना ध्यान जो है अपने चर्च और अपने पास्टर के, जो कुछ भी परमेश्वर की तरफ से संदेश मिलता है पास्टर को, और जब वो सुनाते हैं, बताते हैं, उसको माने और वैसा करें। आपको परमेश्वर हर प्रकार की आपकी जरूरत और हर प्रकार की उन्नति आपके जीवन में होती चली जाएगी। हालेलुया। समझना पड़ेगा। लोग जब आकर आपको बोले वहां बड़ा शासन हो रहा है जी, वहां चले वहां चले वहां चले, क्या करना? आपको खुद जवाब दो ना, हम थोड़ा जवाब देंगे। आपको नहीं पता क्या करना है, आप लोगों को पता नहीं है क्या करना है। आपको कहना भाई, हमें बाइबल में और क्या सिखाती है? बाइबल में लिखा है, जब आप लोग मत्ती की किताब पढ़ते हैं, लिखा कि अपनी कोठरी में जा और क्या कर? द्वार बंद कर, और द्वार बंद करके परमेश्वर के चरणों में बैठ जा। तब तेरा परमेश्वर जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे क्या करेगा? हाँ जी, कहां लिखा? भीड़ में जा। बताइए मुझे, कहां लिखा भीड़ में जा भाई? अरे भाई घुटने टेको, जाओ ना, अपने रूम को बंद कर लो, सुबह से लेकर शाम तक बंद रहो, देखो फिर चमत्कार क्या होता है। आओ ना, यहां पर लिखा है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन में आओ, गुजारो सारा दिन, बैठो परमेश्वर के चरणों में, करो दुआ। क्या नहीं होता है ना? सब कुछ होता है दुआ के द्वारा, सब कुछ, हर बंधन टूटता है और शराब टूटता है, हर प्रकार के आशीष स्वर्गीय स्थान से रिलीज होता है प्रार्थनाओं के द्वारा। ये नहीं समझ आता है? प्रियजनों, जो सच्चाई के साथ प्रचार करते हैं ना, वचन सुनाते हैं, वो सीधा बोलते हैं, उनको कोई खौफ नहीं है, उनको कोई डर नहीं है। और प्रियजनों, आज मैं भी आपको सीधा ही बोल रहा हूं, अपने आप का सुधार करें अगर जीवन में उन्नति प्राप्त करना है तो, है ना? लिखा कि अपनी कोठरी में बंद हो, और जो तेरा पिता गुप्त में तुझे देख रहा है, ये भी लिखा है, जो तेरा पिता तुझे गुप्त में देख रहा है उससे तू प्रतिफल पा चुका है। बोलिए हालेलुया। पाएगा नहीं, पा चुका है। ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल वचन में लिखा है। इसलिए अपने चर्च के साथ को पता करो, आपके पास्टर को पता होना चाहिए कि ये हमारे चर्च में आने वाले भाई बहन हैं और ये वफादार हैं, इतने सालों से जुड़े हैं, ये कभी इधर उधर भागे नहीं। कल को जब आप
कुछ जरूरत पड़ती है किसी बात की, आपका पास्टर कंधे के साथ कंधा लगाकर खड़ा रहेगा आपके साथ, उनके साथ नहीं खड़े होगा वो जो भागते हैं, कभी नहीं हो पाएगा खड़ा। प्रियजनों, इन सब बातों के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने आप के जीवन में बदलाव करें, आप भागना छोड़ें आप इधर उधर। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। हृदय को जांचता हूँ, हाँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कर्मों का फल दूं। हालेलुया। प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उनके कामों का क्या दूं? बोलो, उनके कामों का जैसी करनी वैसी। अगर आपने अच्छा किया तो अच्छे ही फल है ना आपके लिए, और अगर आपने भागा, इधर उधर भागते रहे, भगोड़े बने रहे, हाँ जी, मैंने भगोड़ा बोला, पकौड़ा तो नहीं सुना है? अगर आप भागते रहे, इधर उधर जाते रहे, एंजॉय करते रहे, इस भीड़ में उस भीड़ में, इस चर्च में उस चर्च में, क्या होगा? हाँ जी, आप कहीं के नहीं रह पाए। ना आपको आपका पास्टर पूछेगा, ना आपको वो पूछेंगे। इसलिए अपने आप का सुधार करो। कई लोग बहुत चालाकियां करते हैं ना, चुस्ती चालाकी से इधर उधर भागते फिरते रहते ना। आपको क्या लगता है कि पता नहीं लगता? अरे परमेश्वर की आत्मा को सब कुछ पता होता है, कोई बताए ना बताए, लेकिन प्रभु का आत्मा अपने दास लोगों को प्रकट करता है कि क्या कर रहा है, और फिर वैसे ही प्रचार हो जाता है। तो कई लोग सोचते हैं कि लगता है पास्टर जी को किसी ने हमारे बारे में खूब भरा है, आज टिका टिका कर बोल रहे हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये टिका टिका कर बोलना, ये परमेश्वर का आत्मा ही है जिसको सब कुछ पता लग जाता है। और हम लोगों की क्या औकात है कि हम बोल सकें? हमारे अंदर से तो परमेश्वर का आत्मा बात करता है आप लोगों से। हम लोगों की औकात नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को सुना पाए या बोले, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सामर्थी है, वो खुद हमारे मुख से होकर बात करता है। इसलिए आप लोग देखते हैं ना, तो इसलिए ये जज्बा, ये इतना जोश, ये कहां से? ये सब परमेश्वर के आत्मा का काम है। और बाइबल में लिखा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कान है सबके? है या नहीं? है ना। जो ऑनलाइन देख रहे सुन रहे हैं, उनके भी कान होंगे, सुन लीजिए क्या कह रहा है परमेश्वर का। सही ढंग से अपने जीवन को चलाएं, उस रीति से चलाएं जैसे प्रभु चाहता है। कितने बड़ी बात के साथ सहमत है? प्रतिफल चाहिए ना आपको, अच्छा है ना, प्रतिफल चाहिए ना। आपके जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, अपने पास्टर के साथ बैठकर पर्सनल बैठे, कभी अपने घर में बुलाइए, और घर में नहीं तो भवन में आइए, फोन पर बातचीत करके प्रार्थना बोलिए कि मैं आपके साथ पर्सनल कुछ बात करना चाहता हूं या चाहती हूं, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। मेरे जीवन में बहुत उलझने हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से पाप है, बहुत से गुनाह हैं, कई प्रकार की चीजें हैं जो आपके साथ बैठकर करना चाहते हैं। आपका पास्टर जरूर आपके लिए टाइम निकालेगा। करो तो सही, करते नहीं है, बस चुप करके भागना सीख लेते हैं, चुप करके इधर उधर जाना सीख लेते हैं। नहीं प्रियजनों, आप अगर एक सच्चे परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, आपको सामने से जवाब देना चाहिए, मेरे चर्च से मुझे सब कुछ मिलेगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। होना चाहिए कि नहीं? कौन देगा आपको? प्रभु देगा आपको। क्यों देगा आपको? आपकी ईमानदारी देखकर, आपकी वफादारी देखकर कि नहीं, इसके जीवन में ईमानदारी है, इसके जीवन में वफादारी है। प्रियजनों, परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करें और प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएं। क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर आपके कामों के अनुसार आपको क्या देगा? फल देगा। आपके कामों के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो आपके काम अच्छे हो, परमेश्वर को भाने वाले हो, परमेश्वर को पसंद आने वाले हो, तो परमेश्वर आपको अच्छा फल देगा। इसलिए कभी भी भागे ना,
इसलिए कभी भी इधर उधर ध्यान ना दें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के ऊपर ध्यान दें। सब लोग परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। हमारा जीवन 12 महीने तेरा पास्टर वाला ना हो, 12 महीने तेरा पास्टर हाल है ये विश्वासियों वाला ना हो। ऐसे हालात ना बनाएं, आप भागने वाले ना हो, आप इधर उधर भटकने वाले ना हो। आप अपने मन को स्थिर करें, प्रभु के वचन की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर अपना मन लगाएं। आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, हालेलुया। यीशु प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु प्रभु आपका धन्यवाद, हालेलुया। कृपालु परमेश्वर आपका धन्यवाद, दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद, प्रेम से भरे हुए प्रभु आपका धन्यवाद, अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर आपका धन्यवाद। ओ प्रभु अपने बेटे बेटियों के ऊपर दया करें प्रभु जी, इनके ऊपर प्रभु आपकी दया हो।